करेंगे अप्लाइड मैथ्स की क्लास 11 की एक्सरसाइज 5.5 जिसमें रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो रिलेशन तो एक तो रिलेशन होता है डे टू डे लाइफ रिलेशन जैसे है, ठीक है, मदर फादर का या ब्रदर सिस्टर हो गया, तो इस तरह से। लेकिन मैथ्स में क्या होगा, एक्स इज वाई स्क्वायर। तो इसमें हम सबसे पहले रिलेशन से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम सीख लेंगे तो उन्हीं के सबसेट को रिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ऑर्डर पेयर में। जैसे आपने उसमें करा 9th में या 10th में करा, जूनियर क्लासेस में भी ऐसे लिखते हैं ना, 2 3 XY ऑर्डर पेयर। एक्स एक्सिस को डिफाइन करता है, ये वाई एक्सिस को डिफाइन करता है। तो इसमें भी हम ऑर्डर पेयर में ही लिखेंगे। रिलेशन वाला जितना भी टॉपिक होगा वो सारा ऑर्डर पेयर में चलेगा, ठीक है। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है सेट्स की। हमें सेट गिवन होंगे, हम उन सेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सेट्स की मल्टीप्लीकेशन को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेट्स इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब सेट्स को मल्टीप्लाई करते वक्त हम क्या करेंगे, जैसे ए सेट है 1 2 और 3 लिखा है, बी सेट है और वो लिखा है सपोज करो ए और बी। अब मुझे वो कहते हैं कि ए क्रॉस बी करो, यानी कि दो सेट्स को मल्टीप्लाई करो। तो सेट्स की मल्टीप्लीकेशन को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब सेट्स की मल्टीप्लीकेशन सेट में ही रहेगी, पर ये मल्टीप्लाई करके 1A से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये एक ग्रुप बना लेगा 1A, एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा जिसमें A जो पहले लिखा है उसके एलिमेंट्स को मैं फर्स्ट पोजीशन दूंगी, एब्सिस्सा कहूंगी, और जो बाद के एलिमेंट होंगे उन लोग ऑर्डिनेट करेंगे। अब 1 विद A हो गया, फिर 1 विद B, फिर 2 विद A पेयर बनेगा ऑर्डर पेयर, 2 विद B, 3 विद A और 3 विद B। अब इन एलिमेंट्स का ऑर्डर आगे पीछे हम लिख सकते हैं लोकेशन। जैसे मैं लिखना चाहूं तो मैं ये भी लिख सकती हूँ 1 विद A, 2 विद A, 3 विद A, 1 विद B, 2 विद B, 3 विद B। ऑर्डर डजंट मैटर, ये एक ही चीज है भैया, क्लियर। अब ये हो गया A क्रॉस B। तो हमने A के एलिमेंट्स को फर्स्ट पोजीशन दी और B के एलिमेंट्स को सेकंड। अगर मुझे करने को कहते हैं B क्रॉस A, तो फिर मैं क्या करती, फिर मैं B के एलिमेंट्स को फर्स्ट पोजीशन में लिखती एब्सिस्सा में। तो वो आता A विद 1, ठीक है, A विद 2, A विद 3, B विद 1, B विद 2 एंड B विद 3। ये आता, ये हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो एक चीज इसमें आती है कि A में कितने एलिमेंट्स हैं। सपोज करो A सेट में P एलिमेंट्स हैं और B सेट में Q एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या होगा, P इंटू Q। अब यहाँ देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स है 3, इसमें कितने एलिमेंट्स है 2, 3 2 जा 6, तो 1 2 3 4 5 6 ही एलिमेंट्स बन गए। अब A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ये इक्वल नहीं होंगे। ये इक्वल कब होंगे, A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल है। दिस इंप्लाइज A और B इक्वल होंगे, तभी उनकी अब क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल आएगी, नहीं तो एलिमेंट्स तो चेंज आएंगे। क्योंकि यहाँ एब्सिस्सा में 1 है, ऑर्डिनेट में A है, और दूसरी तरफ ऑर्डिनेट में A है, एब्सिस्सा में 1 है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो A क्रॉस B असल में क्या बनता है, ऑर्डर पेयर AB सच दैट एब्सिस्सा फ्रॉम A, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम सेकेंड सेट। ये हो गई इसकी डेफिनेशन A क्रॉस B। सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स वेयर ऑर्डर पेयर AB वेयर A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B, ठीक है। आप इसको अगर भूल ऐसे हो कंफ्यूजन हो तो आप XY लिख लीजिए सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। आप इस तरह से देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो ऑर्डर पेयर है, दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो इसका मतलब उनका एब्सिस्सा के इक्वल होगा और ऑर्डिनेट के इक्वल होगा। ये आपने 9th में 10th में कर
a प्लस 1 किसके इक्वल होगा 3 के और b माइनस 2 1 के। तो a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू हो गई 3। तो ये आपके पास आंसर है। सेकेंड पार्ट में a बाई 3 प्लस 1 किसके इक्वल है 5 बाई 3 के और b माइनस 2 बाई 3 किसके इक्वल हो जाएगा 1 बाई 3 के। दिस इंप्लाइज a बाई 3 इज 5 बाई 3 माइनस 1। हम एलसीएम ले लेंगे 3 5 माइनस 3 a बाई 3 इज 2 बाई 3। a की वैल्यू कितनी आ गई 2 3 3 कैंसिल हो गया। इसी तरह b आ जाएगा 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3। तो b की वैल्यू आ गई 3 बाई 3। तो b की वैल्यू हो गई 1। तो ये आपके पास आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है फिर से दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। तो 4x प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा 3x प्लस 5 के। तो 4x माइनस 3x इज 5 माइनस 3। x किसके इक्वल आ गया 2 के और y किसके इक्वल हो जाएगा डायरेक्टली माइनस 2 के। और यहाँ से हमारे पास आएगा x माइनस वाई 6 और x प्लस वाई 10। तो लीनियर इक्वेशन 10th में हमने करा है, इसे कैंसिल कर देंगे। 2x हो गया 16 तो x की वैल्यू हो गई 8। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। 8 माइनस y इज इक्वल टू 6। तो माइनस वाई इज 6 माइनस 8 माइनस वाई इज माइनस 2। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 2। तो ये आपके पास आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है इफ द ऑर्डर्ड पेयर a माइनस 1 फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर और सेकंड ऑर्डर पेयर है 5 एंड b दोनों इसको बिलोंग कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है पहले तो हम देखेंगे हमें रिलेशन क्या दिया, इसे हम r कहते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 यानी कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि a माइनस 1 इसे बिलोंग करता है, तो यानी कि a माइनस 1 इसमें एक एलिमेंट हो गया। अगर इसका एलिमेंट हो गया तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो हम लिखेंगे a कॉमा माइनस 1 बिलोंग्स टू r, या ऐसे लिख लेते हैं बिलोंग्स टू r, ऐसे लिख लेते हैं। देयरफॉर तो ये x की जगह रिप्लेस करते हैं और ये y की जगह। तो y मेरे पास क्या है 2x माइनस 3, y को रिप्लेस कर दूंगी माइनस 1 से और x को a से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू ट्वाइस a। तो a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब दूसरा क्या है 5b 5 कॉमा b बिलोंग्स टू r और y कितना है 2x माइनस 3, ये x की जगह और ये y की जगह रिप्लेस होगा। तो y आ गया b 2, x को 5 से रिप्लेस कर देंगे 10 माइनस 3, तो b की वैल्यू आ गई 7। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें a दिया माइनस 1 0 1। a में 3 एलिमेंट्स हैं माइनस 1 0 और 1। b में 2 एलिमेंट्स हैं 3 एंड 5। अब हमें सिंपली a क्रॉस b ढूंढना है, तो जैसे हम ऑर्डर पेयर बनाए थे ना वो बना देंगे। तो पहले माइनस 1 विद 3, माइनस 1 विद 5, 0 विद 3, 0 विद 5, 1 विद 3 एंड 1 विद 5। ये हो गया आपके पास a क्रॉस b। फिर हमें फाइंड करना है b क्रॉस a, तो b वाले एलिमेंट पहले आ जाएंगे। तो 3 विद माइनस 1, 3 विद 0, 3 विद 1, 5 विद माइनस 1, 5 विद 0 एंड 5 विद 1। फिर हमें थर्ड पार्ट में फाइंड करना है b क्रॉस b, तो यानी कि इन्हीं एलिमेंट्स को खुद से रिलेट कर देंगे। तो फिर 3 3 से भी रिलेट होगा और 3 5 से होगा। आप इधर लिख सकते हो दोबारा से 3 5 रफली। तो 3 विद 3, 3 विद 5, देन 5 विद 3 एंड 5 विद 5। तो ये आपके पास आंसर है। अब a में हमें क्या दिया 1 एंड 2, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a हो गए 2। b में हमें क्या दिया 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितने हो गए 2, 2 ही एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितना होगा, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। 2 इंटू 2 कितने एलिमेंट्स हो गए 4। अब हमने सेट चैप्टर में किया था ना नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, जितने किसी चीज के पास एलिमेंट है 2 रेज़ टू पावर होते हैं।
नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B विल बी 2⁴। A क्रॉस B में खुद कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2⁴। दैट इज 16। नेक्स्ट है x बिलोंग्स टू 2, 3, 5, यानी कि x में इन तीनों में से कुछ भी ले सकती हूँ। y है 2, 4, 6 और मुझे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं एक्स वाई की फॉर्म में सच दैट एक्स वाई से कम हो, एक्स मस्ट बी लेस देन वाई। तो 2 को 2 के साथ ऑर्डर पेयर लिख सकती हूँ? नहीं, क्योंकि वो दोनों तो बराबर है। 2 का ऑर्डर पेयर किसके साथ हो सकता है? 4 के साथ। और 2 का ऑर्डर पेयर हो सकता है 6 के साथ। और 3 का 2 के साथ हो सकता है? नहीं, क्योंकि 3 तो लार्जर हो जाएगा। तो 3 विथ 4 एंड 3 विथ 6। और 5 का सिर्फ 6 के साथ होगा, क्योंकि 5 सिर्फ 6 से लेस है। तो ये आंसर आ गया। इसमें सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है, तो हम इसे सेट में लिखेंगे। ठीक है। x है, x बिलोंग्स टू -1, 2, 3, 4 एंड y बिलोंग्स टू 0, 3, 6। ठीक है। हमें सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर बनाना है एक्स वाई सच दैट कि x प्लस वाई 5 हो। तो -1 प्लस 0 कितना होता है? -1। 5 तो आंसर आया नहीं। हमें वो लेनी है जिनका टोटल आए। -1 विद 3 भी होगा, -1 विद 6 होगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल 5 होता है। फिर 2 विद 3 होगा। ठीक है। 3 विद 0 नहीं, 4 भी नहीं होगा किसी के साथ, और 5 विद 0। बस यही 3 एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू द सेट 2, 3 एंड 4 एंड y बिलोंग्स टू 4, 6, 9 एंड 10। मुझे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बनाने इस तरह से सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ y। ठीक है। मुझे इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर लेना है, यानी कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का फैक्टर हो। क्लियर? कि पहले का टेबल पढ़ूं और दूसरा आंसर आए। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 विद 4 हो सकता है, 2 विद 6 हो सकता है, पर 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो हम छोड़ देंगे। 2 विद 10 हो सकता है। 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 6 आ सकता है, और 3 के टेबल में 9 आ सकता है, और 4 के टेबल में 4 आता है, बाकी 6, 9, 10 में से कुछ नहीं आता। अब हमें A क्रॉस B दे दिया, हमें A और B फाइंड करने हैं। तो जब हम अगर सपोज हमें A और B दिए हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट करते वक्त हम क्या लिखते हैं? A के एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे और B के एलिमेंट को सेकंड पोजीशन पे। तो A के अंदर क्या कौन कौन आ जाएगा? -1, -1 वो मैं लिख चुकी हूँ। पहला एलिमेंट लिखना है 2 और 3, और B के अंदर हम सेकंड एलिमेंट्स 1, 2, फिर 1, 2, 1, 2, बस ये हमें A क्रॉस B दिया, तो A के एलिमेंट पहली पोजीशन पे होंगे, B के एलिमेंट दूसरी पोजीशन पे होंगे। हमें B क्रॉस A फाइंड करना, तो हम इनकी पोजीशन को रिवर्स कर देंगे। ठीक है। तो B क्रॉस A क्या हो जाएगा? 1 विद x, 2 विद y, 3 विद x, 3 विद y, 1 विद y एंड 2 विद x। ठीक है। अगर 1 मार्क में आए तो ऐसे, अगर सपोज करो टीचर 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन दे दे, तो फिर पहले आप इस थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए कि A में क्या है, x, y है, B में क्या है, 1, 2, 3 है, फिर ये सेट लिखिए, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट है A सेट हमें गिवन है। A सेट है A, B और C, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A सेट कितने हैं? 3। और दूसरा हमें दे रखा है A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं? 6। तो इसका मतलब B में कितने एलिमेंट्स रहेंगे? 2, तभी 3, 2 सा 6 बनेगा, मतलब B के पास 2 ही एलिमेंट होंगे। फिर A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं। ठीक है। तो A, P, ये A क्रॉस B में बिलोंग करता है। ठीक है। तो अगर ये A क्रॉस B में बिलोंग करता है, तो P किसका मेंबर हो जाएगा? B का। फिर B, Q, ये बिलोंग करता है A क्रॉस B में, तो इसका मतलब Q किसका मेंबर हो जाएगा? B का। और CP लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि B तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो यानी कि B सेट में कितने एलिमेंट्स आ गए? P एंड Q। ठीक है। अब A क्रॉस B में रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे?
टोटल एलिमेंट्स, पहले ए क्रॉस बी के टोटल लिख देते हैं। अब ए क्रॉस बी को लिखेंगे तो ए विद पी, ए विद क्यू, बी विद पी, बी विद क्यू, सी विद पी एंड सी विद क्यू। ये हो गए ए क्रॉस बी के। अब हमें रिमेनिंग लिखने हैं ऑर्डर पेयर। तो जो उन्होंने लिखे हैं स्टेटमेंट में हम वो छोड़ देंगे, बाकी के लिख लेंगे। ए विद पी उन्होंने लिखा है तो ए विद क्यू लिख लेंगे, बी विद क्यू है तो बी विद पी लिख लेंगे, और सी विद पी है तो सी विद क्यू लिख लेंगे। तो जो उन्होंने नहीं लिखे वो क्या हो गए, रिमेनिंग एलिमेंट्स। नेक्स्ट है आपके पास 3 एलिमेंट्स दिए हैं ए क्रॉस बी से, तो -1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। इसका मतलब -1 ए का एलिमेंट होगा और 1 किसका एलिमेंट होगा, बी का। फिर 2, 3 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, दिस मीन 2 बिलोंग्स टू ए एंड 3 बिलोंग्स टू बी। फिर हो जाएगा 1, 0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, दिस मीन 1 बिलोंग्स टू ए एंड 0 बिलोंग्स टू बी। फिर हो गया 2, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, तो 2 बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू बी। तो इससे कुछ नया तो मिला नहीं। ए में कितने एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, -1, 2 एंड 1, और बी में कितने आए, 0, 1 एंड 3। ठीक है, अब हम ए क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे। ए क्रॉस बी में कितना आएगा, -1 विद 0, -1 विद 1, -1 विद 3, 2 विद 0, 2 विद 1, 2 विद 3, then 1 with 0, 1 with 1 and 1 with 3। ये आ गया आपके पास ए क्रॉस बी। आपको रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखने थे, तो रिमेनिंग एलिमेंट जो स्टेटमेंट में नहीं दिए हैं वो लिख दीजिए। ए क्रॉस बी -1, 0, -1 रख दिया, -1, 3, 2, 0, 2, 1 दिया, 2, 3 दिया, 1, 0 दिया, 1, 1, 1, 3। ये आपके पास एलिमेंट्स है। ठीक है।